Hello children, good morning all of you. Today in this video I will teach you chapter 4 of snapshot, which is Albert Einstein at school. Alright. In my previous video I explained the chapter up to page number 28. Fine. I explained 2-3 paragraphs. Fine. Means we were discussing about Einstein's suggestion, what he was saying to Yuri, कि क्या किसी फ्रेंडली डॉक्टर को आप जानते हैं क्या। तो उसने कहा था कि फ्रेंडली डॉक्टर से क्या करोगे। देन अल्बर्ट सेड कि सपोज करो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे ये कह दे कि मुझे क्या हो रखा है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रखा है और अल्बर्ट को जो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कूल जाना उसके लिए बैड हो जाएगा, बेकार रहेगा। ठीक है, तो यूरी ने कहा था कि आई डोंट फील सो दैट एनी डॉक्टर विल से। और उसके बाद में जो उसने कहा था, साफ साफ कहा था, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। यूरी सेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन दैट कि मैंने आपको कभी भी तनिक सा भी, जरा सा भी नर्वस नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा सर्टिफिकेट बना करके आपको देगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई किया, देखिए, अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। यानी अल्बर्ट ने अश्योर कराया यूरी को कि अगर 1 और 2 दिन में स्कूल गया ना कंटिन्यू, तो रियली में मुझे क्या हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज द डिस्कशन बिटवीन आइंस्टाइन एंड यूरी। किस किस के बीच में चल रहा था, आइंस्टाइन के बीच में और यूरी के बीच में। ठीक है, यूरी का तो बताइए, यूरी कौन है। यूरी इज आइंस्टाइन्स फ्रेंड। ठीक है, सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। यानी जब अगली मुलाकात दोनों की हुई थी ना, यूरी की और अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो रियली यानी वो अपनी हाई स्पिरिट को खो चुका था। कौन खो चुका था, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्पिरिट को खो चुका था और ऐसा लग रहा था कि सच में इसे क्या हो गया है, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं अब झेल नहीं सकता। ही सेड आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। अगर ज्यादा और कंटिन्यू स्कूल गया ना मैं, तो मुझे रियली में ब्रेकडाउन हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और उससे तो कोई भी डॉक्टर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर तो डॉक्टर को ये नहीं लगेगा कि ना मैं झूठा सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ठीक है, सेड अल्बर्ट ने कहा, कीप इट अप देन। अब तो यूरी ने भी अश्योर करा दिया और उसको कहा ठीक है, तो ऐसा ही बनाए रख। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मुझे डॉक्टर आपके लिए मिल गया है। ठीक है, यू हैव, अच्छा यू फाउंड, मिल गया। अल्बर्ट्स फेस लिट अप, मींस अल्बर्ट वाज हैप्पी टू हियर। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिलूं मैं उससे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू टुमारो इवनिंग। कब का है, टुमारो इवनिंग का है। ठीक है, बोले टुमारो इवनिंग का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ में। यूरी सेड हियर इज द एड्रेस, और उसका एड्रेस उसने उसे दे दिया। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, यानी जिसमें क्या लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या है, ARNEST WEIL, कौन है ये, अर्नेस्ट वेल है। ठीक है, ये किसका नाम है, ये डॉक्टर का नाम है। ठीक है, अब देखिए उसके बारे में और क्या क्या बातें बताई। इज ही स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, क्या है नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है क्या ये। तो फिर यूरी ने क्या किया, नो एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। यानी बिल्कुल नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि उसने लास्ट वीक ही अपनी MBBS की जो एग्जाम्स होती है ना, तभी यानी लास्ट वीक अपने डॉक्टर के जितने भी एग्जाम्स है ना, उनको क्वालिफाई किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, आप उसके क्या हो सकते हैं, पहले पेशेंट भी हो सकते हैं। यानी यूरी साफ साफ बता रहा है जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी कोई भी चीज कवर अप नहीं करना चाहता। ऑलराइट, यू नो हिम एज अ स्टूडेंट देन, आइंस्टाइन ने पूछा कि तो क्या आप उसे एक स्टूडेंट के रूप में जानते हो। आई हैव नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं ना वर्षों से जानता हूँ उसको। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट के लिए तो वो हिचकिचाया। ही इज नॉट अ फूल, ही वांट अल्बर्ट,
और अल्बर्ट को वार्निंग देते हुए कहा था कि यूरी कोई फूल नहीं है, ठीक है, यानी उसने उसे क्या दे दी, वार्निंग दे दी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, आइंस्टाइन ने कहा क्या मतलब है आपका, डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, यानी डू नॉट ट्राई टू डिसीव हिम और चीट हिम। देखिए ये जो फ्रेज दे रखा है ना, पुल द वूल ओवर हिज आई, जिसके नीचे बॉटम पे इसका मीनिंग भी दे रखा है, यानी डू नॉट ट्राई टू डिसीव हिम, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बस इतना ही कह रहा हूं। बी फ्रैंक, उसके साथ में फ्रैंक रहना, ठीक है। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, यानी जो परेशानी आपको नहीं है वैसी परेशानी दिखाने का कोई प्रिटेंड मत करना, बहाना मत करना, ठीक है। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, ऐसी बात नहीं है, यू वुड डिसीव एनीवन, क्या आप, नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, ठीक है। यूरी एडेड, ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी को धोखा दिया हो, ठीक है। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, ये स्टेटमेंट समझने की जरूरत है आपको, देखिए, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। इसका मतलब है that Einstein was not good at telling lie, वो झूठ बोलने में अच्छा नहीं था, means he did not know how to tell lie, यानी झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बड़े स्किल से, बड़ी चतुराई से ऐसी झूठ बोलते हैं जिसको लोग पकड़ ही नहीं पाते, बट आइंस्टाइन झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, यानी अगले दिन तो उसने पूरा इसी बात पर बिता दिया कि डॉक्टर को आखिर में मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। ने पूरे दिन को यही सोचते हुए बिता दिया है, पूरे दिन भर यही सोचता रहा कि मैं डॉक्टर को क्या बताऊंगा, ठीक है। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, यानी जैसे ही दिन भर उसने सोचा ना, तो सोचने की वजह से उसे क्या हो गया था, रियली में वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, नर्वस हो चुका था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगेन, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना कन्वर्सेशन शुरू किया डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता कि मैं मेरी समस्या को किस तरीके से आपको बताऊं, ठीक है। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, कोई कोशिश मत करो, फ्रेंडली स्माइल के साथ में डॉक्टर ने कहा, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यानी पूरे के पूरे केस की हिस्ट्री मुझे किसने दे दी है, यूरी ने दे दी है, यानी यूरी ने सारी बातें बता दी थी उसको, ठीक है। ओ व्हाट डिड ही से, क्या कहा था उसने डॉक्टर साहब, ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, बस यही कहा कि यू वांट मी टू थिंक, मुझे ऐसा लगे कि आपको क्या हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और मैं यही कहूं कि आपको उस स्कूल वापस नहीं जाना है, ठीक है। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल, ओ डॉक्टर साहब, अल्बर्ट का चेहरा लटक गया, ठीक है। He shouldn't have told you that, अरे उसको ऐसा नहीं बताना चाहिए था आपको, ठीक है। Why not, क्यों नहीं बताना चाहिए, isn't it true then, तो आप ये बताइए कि जो कुछ उसने बताया है वो सच्चाई नहीं है क्या। Yes, that is the trouble, अरे यही तो समस्या है सबसे बड़ी। And now you will say there is nothing wrong with me, अब आप यही कहोगे कि मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं है और आप जो कंटिन्यू स्कूल चले जाओ। अल्बर्ट यही सोच रहा था कि डॉक्टर अब यही कह देगा कि मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप भी यही कहोगे वापस चले जाओ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर, अरे इस बात को लेकर कितने श्योर क्यों हो रहे हो, ये जरूरी है कि मैं आपको कहूँ कि आप जो स्कूल चले जाओ। डॉक्टर ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, यानी सच्चाई तो ये है कि उस स्कूल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा नर्वस स्टेट में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस की अवस्था में हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं आपको। सेड अल्बर्ट वाइड आइड, ठीक है, अपनी पूरी आंखें बड़ी करते हुए, ठीक है, यानी वाइड आई करते हुए, वाइड आइड, जैसे आप सरप्राइजिंग के नेचर में करते हैं ना, हाँ मैंने तो आपको बताया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला इन सारी बातों का, हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता, बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स व्हाई,
यानी अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, अगर आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता तो आप जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, डॉक्टर ने ब्रिस्कली कहा। ठीक है। इफ आई सर्टिफाई, मान लो अगर मैं सर्टिफाई कर देता हूँ, अगर मैं प्रमाणित कर देता हूँ, ठीक है, मैं सर्टिफिकेट बना करके दे देता हूँ दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि आपको क्या हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, और आपको जो कुछ टाइम के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे अल्बर्ट, आस्क्ड डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा। ठीक है। तो देखिए अब उसका आंसर देखिए, I'll go to Italy, said Albert, मैं कहां पर जाऊंगा, मैं इटली जाऊंगा, कहां पर जाऊंगा, इटली। ठीक है। इस पहले देख रहे हो ITALY, इटली एक कंट्री है, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 फैला था स्टार्टिंग में। ठीक है। I'll go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are, यानी मिलान जाऊंगा, where my parents are, जहां पर कौन है, मेरे पेरेंट्स हैं, and what will you do there, तो वहां पर आप क्या करोगे बताइए, how can you, I'll try to get into an Italian college or institute, यानी मैं वहां से किसी इटालियन कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, यानी हायर स्टडीज के जो मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट है ना इटली में, मैं उनमें कोई एडमिशन ले लूंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, डॉक्टर ने कहा कि बिना डिप्लोमा के आप कैसे एडमिशन ले पाओगे उस इंस्टीट्यूट में। आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं मेरे मैथमेटिक्स के टीचर से पूछ लूंगा, उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मेरे मैथमेटिक्स के काम के बारे में कुछ मुझे रिटर्न में दे दे। मैंने आपको बताया था कि वो मैथमेटिक्स के टीचर से क्या ले गया था, रिटर्न डिफरेंस ले गया था। ठीक है। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और आई थिंक एडमिशन लेने के लिए दैट विल बी इनफ। आई हैव लर्नड ऑल द मैथमेटिक्स दे टीच एट स्कूल, जितना भी स्कूल में वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, वो मैंने सब कुछ सीख लिया है, एंड अ बिट मोर, और उससे ज्यादा भी सीख लिया है। ठीक है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, यानी जब डॉक्टर वेल जो डाउटफुल दिख रहे थे ना, तभी उसने ये सब कहा कि मैंने ना वहाँ थोड़ा सा और ज्यादा मैथमेटिक्स सीख लिया। मैंने आपको बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ब्रिलियंट एट मैथमेटिक्स, जीनियस एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जीनियस था, और बाद में फिर फिजिक्स में तो महारत हासिल कर ही ली। न्यूटन के बाद अगर नंबर आता है ना तो किसका आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही नंबर आता है। ठीक है, एक फिजिसिस्ट के रूप में। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, ठीक है, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी मोर एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर, बट आई कैन सी, डॉक्टर भी समझ चुका है, मैं ये सब देख सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर, कि आप यहाँ रुक करके ना तो आप अपना भला कर रहे हो और ना ही किसी दूसरे का भला कर रहे हो। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने भी यही कहा था। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, अच्छा आप मुझे मेरे से कितने टाइम का ये सर्टिफिकेट चाहते हैं कि आपको इतने टाइम तक स्कूल से दूर रहना है। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने काफी होंगे, कितने, 6 months, बताइए। वुड 6 months बी ऑल राइट, दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, अरे सर ये तो आपकी दयालुता की बात है, अगर 6 महीने का तो मजा ही आ जाए। ठीक है। अल्बर्ट थॉट इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, अरे इट्स नथिंग, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी हाल ही में अपनी स्टडी को छोड़ा है। ठीक है। मैं भी कुछ टाइम पहले क्या था, स्टूडेंट ही था। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने हाल ही में स्टॉप किया है। सो आई नो हाउ यू फील, इसीलिए मुझे पता है कि आप स्कूल में कैसा फील करते हैं। हियर यू आर, डॉक्टर हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर ने जो उसको क्या कर दिया, वो सर्टिफिकेट अल्बर्ट आइंस्टाइन को थमा दिया। ठीक है, कि ये लीजिए सर्टिफिकेट, एंड और देखिए, एंड ही विश्ड हिम बेस्ट ऑफ लक, और क्या कहा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। हाउ मच, पैसे थे नहीं जेब में, ठीक है, फिर भी कह रहा जेब में डाल के, कितना देना है डॉक्टर साहब, वो सर्टिफिकेट का पेमेंट। ठीक है। नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट मी टू मील, ठीक है, नहीं नहीं मेरे को कुछ मत दो, अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है ना। देखिए सीधी सी बात है, स्टूडेंट लाइफ की अगर आप बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप बाहर रह रहे हो, उसमें भी कहीं बाहर कमरा लेकर के रह रहे हो, तो आपके पास पैसा शायद ही बच पाता है, क्योंकि सारा पैसा खर्च हो जाता है, हर चीज तो पैसे से आती है। ठीक है। और ये बात डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को भी अच्छे से पता थी, बिकॉज
ही हैड स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ही टाइम पहले ही उसने क्या किया था, जस्ट बिफोर, उसने अपना विद्यार्थी जीवन कुछ ही टाइम पहले छोड़ा हुआ था। तो उसे पता था कि स्टूडेंट्स के पास में पैसा नहीं होता, इसीलिए साफ साफ कहा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपके पास बचा हुआ है तो क्या करना, इस पैसे से यूरी को क्या दे देना, एक दावत दे देना, ठीक है, पार्टी दे देना, वो मेरा क्या है, दोस्त है। एंड योर्स टू आई थिंक, और जहां तक मुझे समझ आता है तो आपका भी क्या है, एक दोस्त है, ठीक है। अल्बर्ट हैड नो मनी, पैसा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, तो इस पर खर्च करने के लिए, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी टू आउट टू सफर, यानी लेकिन उसे बहाना किया, ठीक है कि उसके पास पैसा है और वो यूरी को क्या करेगा, सफर के लिए यानी इवनिंग मील के लिए ले जाएगा, ठीक है, वो उसे क्या दे देगा, पार्टी दे देगा, ठीक है। ये हुआ उनके दोनों के बीच में कन्वर्सेशन। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. देख मजेदार है ना, ले आया सर्टिफिकेट, यानी बहुत खुश हो रहा है सर्टिफिकेट को ला करके। अब देखिए, यस इट्स फाइन, यूरी अग्रीड, यूरी भी सहमत हो गया, यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है चलो, कम से कम सर्टिफिकेट मिल गया। क्योंकि यूरी इसीलिए खुश हो रहा था कि सर्टिफिकेट के थ्रू अगर वो जाता ना, तो अगर मिलान में कल को कुछ गड़बड़ भी हो जाता, अगर इटली के इंस्टीट्यूट में कुछ गड़बड़ भी हो जाता, अल्बर्ट वुड बी एबल टू गेट एडमिशन बैक इन द सेम स्कूल, ठीक है। यूरी को तो ये लग रहा था, ये कह रहा था कि चल ठीक है, 6 months इज अ गुड पीरियड, दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, यानी इस तरीके से आप कम से कम ये स्कूल नहीं छोड़ रहे। और हाँ, अगर कुछ वर्स्ट टू वर्स्ट हो जाता है, अगर बदतर से बुरे से बदतर हो भी जाता है ना, तो देखिए यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तो आप कम से कम वापस तो आ जाएंगे और अपने डिप्लोमा को तो कैरी ऑन कर लेंगे। ये था पॉइंट ऑफ व्यू किसका, यूरी का, ठीक है। I'll never go back to that place, Albert assured him, अल्बर्ट ने उसे अश्योर करा दिया कि यार उस जगह पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, कल ना मैं इस सर्टिफिकेट को लेकर कहाँ जा रहा हूँ, हेड टीचर के पास जाऊंगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और वहीं सारा कुछ क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। अल्बर्ट ने अश्योर करा दिया किसको, यूरी को। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिमाइंड कराया कि अपने मैथमेटिक्स टीचर से रिटर्न रेफरेंस लेना मत भूलना, क्योंकि अगर इटली के किसी भी हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा तो वो मैथमेटिक्स के टीचर के रिटर्न रेफरेंस के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि भाई सर्टिफिकेट देने से पहले ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है। देख लो कितना अच्छा है, यूरी वो जस्ट लाइक अ सिल्वर लाइन इन द लाइफ ऑफ आइंस्टाइन। ये देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यूरी वाज अ सिल्वर लाइन इन द मिजरेबल लाइफ ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है। मिजरेबल कह भी सकते हैं या फिर नहीं भी कह सकते। अब इस बेस पे, चैप्टर के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, मिजरेबल, ठीक है। नहीं तो सीधे ये भी कहते हैं यूरी वाज अ सिल्वर लाइन इन द लाइफ ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है। अब आपसे क्या करवाले, कमेंट कीजिए, तो आप आंसर दे दोगे। इट वाज यूरी हु अरेंज्ड एवरीथिंग, ठीक है, हु प्रोवाइडेड सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फेस्ड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या था, चाहे वो डॉक्टर को ढूंढना हो या समझाने की बात आ जाए या कोई और, या कोई रिटर्न रेफरेंस की बात आ जाए, तो यूरी ही था जो हर बात के लिए उसे क्या कर रहा था, समझा रहा था, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ, मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted। अब देखिए मिस्टर कोच कौन है, मिस्टर कोच है मैथमेटिक्स टीचर है, कौन है, कौन है ये, मैथमेटिक्स के टीचर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि विलिंगली अल्बर्ट को क्या दे दिया था, रिटर्न रेफरेंस दे दिया था, जिसकी उसे जरूरत थी। इफ आई से आई कांट teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right, he asked। यानी साफ साफ कहा था मिस्टर कोच ने कि अगर मैं ये कहूँ ना कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, कि मैं अब आपको
नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और शायद कुछ टाइम बाद, शीघ्र ही आप इतने टैलेंटेड हो जाओगे कि आप मुझे क्या कर दोगे, पढ़ा दोगे, आप मुझे पढ़ा दोगे, ठीक है। विल दैट बी ऑल राइट। तो ये सच्चाई है, क्योंकि मिस्टर कोच न्यू द टैलेंट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन के टैलेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि अब मैं इसको कुछ भी नहीं सिखा सकता, जितना मुझे आता था मैथमेटिक्स उतना मैथ्स मैंने इसको सिखा दिया है। अब तो कुछ दिन बाद ना आइंस्टाइन मुझे ही खुद पढ़ा देगा, और ये सच्चाई है, ठीक है। दैट्स सेइंग टू मच सर। नहीं सर, अब तो कुछ ज़्यादा कह दिया सर, कुछ ज़्यादा ही कह दिया, आइंस्टाइन कह रहा है थोड़ा सा शर्माता हुआ। इट्स ओनली द ट्रूथ, यही सच्चाई है आइंस्टाइन। बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और सीरियसली ले लूँगा। इट वॉज टेल अ ग्लोइंग रेफरेंस, ये ग्लोइंग रेफरेंस था। ग्लोइंग रेफरेंस क्यों था? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट रेफरेंस अल्बर्ट आइंस्टाइन वुड बी एबल टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इसीलिए वो ग्लोइंग रेफरेंस था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। अंडरलाइन कर लो इसको, यानी अल्बर्ट ने, सॉरी मिस्टर कोच ने ये चीज जो रेफरेंस में मेंशन कर दी थी अलग से नोट करके कि अल्बर्ट वॉज एबल टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इस चीज को देख करके तो कोई भी इंस्टीट्यूट उन्हें क्या दे देगा, एडमिशन दे ही देगा। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। मिस्टर कोच ने कहा था कि मुझे इस बात का तो अफसोस हो रहा है कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत खुश था मिस्टर कोच भी आइंस्टाइन से, क्योंकि उसे उसके टैलेंट का पता था कि कितना ब्रिलियंट बच्चा है ये, ठीक है। तभी वो गलत, मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन खैर, यद्यपि यहाँ पर आप मेरी क्लास में क्या कर रहे थे, टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि वो जितना उसे आता था वो तो उसे क्या कर चुका था, पढ़ा ही चुका था, ठीक है। तो कोई इशू ही नहीं था। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई किया, देखिए कि सर यही एकमात्र ऐसी क्लास है जहाँ पर मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? लेकिन सर आप एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि मैं जो है स्कूल छोड़ करके जा रहा हूँ? आइंस्टाइन ने मिस्टर कोच से पूछा, ठीक है। अब उनको तो साफ साफ सी बात है कि अगर जा ही नहीं हो तो तुम छोड़ करके तो तुम ये रेफरेंस लेने के लिए नहीं आते। तो साफ साफ कह रहे देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, मुझे ये सब आपसे पहले से पता है कि आप जो स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं, तब आपने भी नहीं सोचा होगा, मुझे तब से पता है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया, यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। अगर आप नहीं जाते ना तो आप ये रेफरेंस के लिए मेरे से बोलते ही नहीं थे। आई थॉट यू वुड वंडर, ठीक है। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन सरप्राइज होने वाली कोई बात ही नहीं है। आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे तब पता चल गया था जब आपको भी नहीं पता था, क्योंकि एक टीचर है यार, बच्चे के परसेप्शन, बच्चे की ओपिनियन को तुरंत ही परसीव कर लेता है, भांप लेता है, ठीक है। जैसे हम टीचर जो बच्चों के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ऐसे ही कोई भी टीचर जो अपने बच्चे को अच्छे से समझ लेता है, ठीक है। अल्बर्ट वर्ड पजल्ड, अल्बर्ट जो कंफ्यूज हो गए, यार ये चल क्या रहा है, इसका मतलब इनको सब पता है क्या मामला? जो वो सेटिंग कर रहा था उसकी क्या नाम है, नर्वस ब्रेकडाउन के सर्टिफिकेट की, यूरी से बात कर रहा था, मामला सेट कर रहा था, तो क्या ये सब का पता चल गया था क्या उसको? ऐसे कुछ पजल हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन? अरे यार टीचर का मतलब क्या था, क्यों ऐसा कह रहा था? यानी जो प्लानिंग कर रहा था अल्बर्ट, डॉक्टर से मिलने की, सर्टिफिकेट लेने की, स्कूल छोड़ने की, ठीक है, इटली जाने की, क्या इन सब के बारे में टीचर को पता था क्या? ही सून फाउंड आउट, ठीक है, उसे ये पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, यानी जब उसे हेड टीचर्स के साथ इंटरव्यू के लिए जाना था, उससे पहले ही उसे क्या हो गया था, पता चल गया, ठीक है। Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इंटरव्यू के लिए हेड टीचर के पास जाता, उससे पहले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को हेड के रूम में क्या कर लिया गया, बुला लिया गया। संबंध का मतलब क्या होता है, बुला लेना। क्या मतलब होता है संबंध? मीन्स कॉल्ड। क्या मतलब है, कॉल किया गया। किसके द्वारा कॉल किया गया? हेड टीचर के द्वारा कॉल किया गया, ठीक है। वेल
इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि यार अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसने कम से कम मेरा 1 या 2 घंटे का जो वेट करने का टाइम था उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, बचा दिया। ठीक है, जनरली यू मस्ट हैव सीन कि व्हेनेवर यू गो टू सी प्रिंसिपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द ऑफिस, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ इशूज, बहुत सारे इशूज होते हैं तो उनमें बिजी रहते हैं अथॉरिटी, टीचर वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह, तो बच्चों से मिलने में टाइम लग जाता है, तो बच्चों को गेट पर खड़े होकर के वेट करना पड़ता है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि हेड टीचर हिमसेल्फ कॉल्ड हिम, हेड टीचर ने खुद ने उसको क्या किया है, बुलाया था। ठीक है, ही हार्डली बोदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, ही हार्डली हैड बीन बोदर्ड व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, वो मुश्किल से ही सोच रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। ठीक है, तो बोदरिंग हो ही गया था इस बारे में। जनरली क्या होता है कि जब भी किसी बच्चे को अगर प्रिंसिपल बुला लेना तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। बट आइंस्टाइन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, सेंट फॉर, इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब होता है कॉल्ड। ठीक है, बुला लेना किसी को। तो देखिए बट वेगली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, लेकिन अनक्लियरली उसके माइंड में आइडियाज आ रहे थे कि अगेन उसे क्या किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, किसके लिए, अपनी लेजीनेस के लिए और अपने बेकार काम के लिए। ठीक है, यानी बैड परफॉर्मेंस के लिए और उसके लेजीनेस के लिए उसे पनिशमेंट मिलेगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, अब तो उसके सारे पनिशमेंट क्या हो चुके थे, फिनिश हो चुके थे, बिकॉज ही वांटेड टू लीव द स्कूल विद द हेल्प ऑफ दैट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट्स सरप्राइज, अल्बर्ट के सरप्राइज के लिए हेड टीचर ने कमेंट किया कि अल्बर्ट मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, योर वर्क इज टेरिबल, आपका काम बहुत टेरिबल है, भयानक है, बेकार है। ठीक है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, आइंस्टाइन मैं अब आपको यहाँ रखने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू लीव दिस स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस स्कूल को क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट, डेज्ड यानी सरप्राइज्ड, सरप्राइज होकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि स्कूल छोड़ दूं, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट इज व्हाट आई सेड, यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, अच्छा तो आपका मतलब ये है कि मुझे एक्सपेल किया जा रहा है। You can take it that way if you wish, Einstein. Einstein, if you wish, you can take it in that way that you are being expelled. कि आपको क्या किया जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है। The head teacher was not mincing words, बिल्कुल भी अपने वर्ड्स को मिंसिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, the simplest thing will be for you to go of your own accord. ठीक है, सबसे पहले आप मिंसिंग का मीनिंग देखिए क्या होता है, MINCING। ठीक है, मिंसिंग मीन्स होता है डेलिकेट। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं नॉट अफेक्टेड, नहीं सॉरी, अफेक्टेड बाई डेंटिंग। ठीक है, तो वो क्या नाम है, हेड टीचर अपने वर्ड्स को बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा था, नाजुक नहीं कर रहा था। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नाजुक बनाना। ठीक है, यानी वो साफ साफ बोल रहा था, स्ट्रिक्टली बोल रहा था, नॉट मिंसिंग वर्ड्स। ठीक है, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड, यानी सबसे सिंपल चीज ये होगी कि आप अपने खुद के अकॉर्ड से चले जाओ। ACCORD, अकॉर्ड मीन्स डिजायर, जैसे विल भी कह सकते हैं। ठीक है, अपनी खुद की स्वेच्छा से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, और फिर तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कोई भी। बट सेड अल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन मैंने क्या क्राइम किया ये तो बताइए। अब देखिए टीचर क्या कहता है, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, यानी क्लासरूम के अंदर आपकी प्रेजेंस टीचर के लिए पढ़ाना मुश्किल कर देती है, इम्पॉसिबल कर देती है। ठीक है, एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे शिष्यों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना
इम्पॉसिबल कर देती है। ठीक है, यू रिफ्यूज टू लर्न, आप पढ़ने से क्या कर देते हैं, सीखने से मना कर देते हैं। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, आप जो हमेशा क्या करते रहते हैं, रिबेलियस रहते हो आप। ठीक है, उग्रवादी रूप में रहते हो। ठीक है, एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, यानी आपके यहाँ स्कूल में रहते टाइम पर कोई भी सीरियस काम हमने नोटिस नहीं किया, यानी कोई भी अच्छा काम हमने नहीं देखा है आपकी तरफ से। ठीक है, Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Means Albert wanted to show the certificate to the head teacher. के देख मैं तो खुद ही छोड़ने वाला था, बट उसने क्या किया देखिए आगे। I was going to leave anyway, he said. यानी जो भी हो मैं तो छोड़ने ही जा रहा था। Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. यानी जैसे अल्बर्ट ने ये कहा ना था कि मैं भी तो स्कूल को छोड़ने वाला था, तब हेड टीचर ने कहा फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, हम दोनों ही अग्री हैं। ठीक है, कोई मैटर ही नहीं बनता, कोई इशू ही नहीं बनता। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन, यानी एक मोमेंट के लिए अल्बर्ट जो है हेडमास्टर से कुछ कहना चाहता था। ठीक है, व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, के उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या सोचता है, कहने वाला था आइंस्टाइन। ठीक है, देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को बिना कुछ बोले ही चुप कर लिया। होल्डिंग हिज हेड हाई, ठीक है, ही स्टॉक्ड आउट, यानी अपने सिर को ऊंचा करता हुआ। इससे थोड़ा सा ये पता चलता है कि आइंस्टाइन मस्ट हैव बीन नॉटी एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का भी अभाव रहा होगा कि तुम हेड टीचर के यहाँ से आ रहे हो और सिर ऊपर करके चला आ रहे हो गुस्से में। STALKED, देखिए मीनिंग देखिए वर्ड का, STALKED, स्टॉक का मतलब होता है वॉक, ANDRI, वॉक एंग्री। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जरूर किस में रहा होगा, गुस्से में रहा होगा। ठीक है, क्या एंग्री, वॉक। ऑलराइट, स्टॉप्ड का मतलब शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड। अब इस एटीट्यूड को देख करके हेडमास्टर भी चल रहा है कि अपने जाने के बाद दरवाजा क्या कर देना, बंद कर देना है। ठीक है, ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द वेयर ही हैड स्पेंट। अब देखिए अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, जैसे ही हेड टीचर ने कहा ना कि दरवाजा अपने जाने के बाद क्या कर देना, बंद कर दिया, तो अल्बर्ट ने उसके इस कहने को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा चला आया। ठीक है, आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, यानी उस स्कूल से सीधे चला आया बिना एक लुक दिए हुए, जहां पर उसने कितने साल बिताए थे, 5 ईयर्स। कितने, 5 ईयर्स बिताए थे अपनी लाइफ के। ठीक है, विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लीस्ट अ लुक। ठीक है, कोई एक लुक भी नहीं दिया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, यानी स्कूल के अंदर उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा जिससे वो क्या बोलना चाहता हो, गुड बाय कहना चाहता हो। ठीक है, इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिख ही फेल्ट, यानी म्यूनिख के अंदर यूरी एकमात्र ऐसा बंदा था whom he felt like seeing before he left the town। ठीक है, यानी टाउन को छोड़ने से पहले जिससे वो मिलना चाहता था वो एकमात्र बंदा कौन था, वो था यूरी। कौन था वो, यूरी था, जिससे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करना चाहता, मिलना चाहता था, क्योंकि यूरी वॉज द ओनली पर्सन हु हेल्प्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, he had come to hate almost as much as the school, यानी वहां पर वो हर व्यक्ति से उतनी ही हेट करता था जितनी हेट वो किससे करता था, स्कूल से करता था। ठीक है, एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा कहाँ पर आ गई थी, वापस बर्लिन में आ गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और अब तो उसका कोई रियल फ्रेंड रहा ही नहीं। ठीक है, गुड बाय एंड गुड लक यूरी सैड। ठीक है, व्हेन ही लेफ्ट, जब अल्बर्ट वहां से चल पड़ा था, निकल लिया था, तब यूरी ने उसे क्या किया, गुड बाय कहा। ठीक है, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आप एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हैं। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, जहां तक मुझे लगता है कि आप वहां पर क्या होंगे, खुश होंगे। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्कूल डेज में 5 मिजरेबल ईयर्स को पास किया था। ठीक है, और वहां पर अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट शुड बी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आइंस्टाइन किस पर ज्यादा फोकस करते थे, आपको बताइए, मैंने इनिशियली बता ही दिया था आपको कि ही प्रेफर्ड वाई ओवर व्हेन। ठीक है, ही डिड नॉट लाइक रोट लर्निंग,
रोट लर्निंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा, इस चैप्टर से हमें एक और चीज पता चलती है, वो ये है कि एट दैट टाइम देयर मस्ट बी क्रैमिंग मेथड इन जर्मनी। जर्मनी में जरूर कैसा मेथड रहा होगा, क्रैमिंग मेथड रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लोग जो है बैटल की डेट्स वगैरह याद करने के लिए बोलते थे, ठीक है, और क्या नाम है, उन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करते थे, और उस चीज की वजह से वो बच्चों क्या करते थे, पनिशमेंट भी करते थे, यानी कि एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रोक लिया स्कूल के बाद या कोई और पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है देखी जा सकती हैं, ठीक है। सो इस चीज से देखिए यहाँ थोड़ी सी कमियां अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी दिखाई गई हैं। को क्या था, थोड़ा सा लेस डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन था ही नहीं, क्योंकि जब वो हेड टीचर के पास जा रहे थे तो थोड़ा सा अजीब नेचर था। जब उसने ये कहा था कि दरवाजा बंद कर देना, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दरवाजे को बंद नहीं किया और सीधे मुंह उठाए वहां से चले आए थे, उसकी बात को क्या कर दिया था उन्होंने, इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, जो मैं मानता हूं ना कि एजुकेशन तो फॉल्टी थी ही, फॉल्टी एजुकेशन की तो कई चीजें देखी गई हैं। फॉल्टी एजुकेशन का तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ इज अ प्रूफ, वो भी प्रूफ है, क्योंकि इतना जीनियस बंदा, ठीक है, और उसको क्या पढ़ाया जा रहा था वहां पर, बैटल की डेट्स वगैरह रटाई जा रही थी, तो रटने से क्या फायदा था। वो भी तो यही कह रहा था कि सर लर्निंग द डेट्स ऑफ द बैटल इज नॉट एजुकेशन, यानी फैक्ट्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स दैट इज आइडिया। जो कुछ मैटर करता है वो क्या है, आइडिया है। तो वन मस्ट लर्न दी आइडियाज, किसी व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए, आइडियाज को सीखना चाहिए, ठीक है, आइडियाज पर फोकस करना चाहिए, फैक्ट्स पर नहीं करना चाहिए, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप you will understand, ठीक है। Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe the channel. Bye bye.